हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सही जवाब है महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य जी। अद्वैत दर्शन से कौन जुड़े हैं? शंकराचार्य जी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान रहे कपिल का, महर्षि कपिल। सही जवाब। अगले क्वेश्चन में स्टेबल है, जिसमें कुछ रचनाएं और उनके विषय को मैच करना है। तो अष्टांग संग्रह किससे संबंधित है? किस सब्जेक्ट से संबंधित है? तो ये संबंधित है आयुर्विज्ञान से। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान। 10 रूपक संबंधित है नाट्य कला से। लीलावती संबंधित है गणित से। और महाभारत से संबंधित है व्याकरण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र के में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? तो बीजगणित के लिए जाने जाते हैं भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो लोकायत कहा जाता है चार्वाक दर्शन को। चार्वाक दर्शन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग का अंश नहीं है मनुस्मृति। मनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। बाकी ध्यान, धारणा, प्रत्याहार अष्टांग योग के अंश हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं? तो महर्षि कणाद या उलूक, इनको उलूक भी कहा जाता है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन या परमाणु दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार षष्ठी षष्ठी के सही क्रम है? तो षष्ठी का सांख्य दर्शन के अनुसार षष्ठी का सही क्रम है पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। पुरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायन। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? तो दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनानी भाषा से। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है? तो अस्टिका स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मिसलेनियस, इसमें विविध जो कि एमसीक्यूज हैं। पंचायतन शैली क्या है? तो पंचायतन शैली है मंदिर निर्माण शैली। पंचायतन शैली है मंदिर निर्माण शैली। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया महायान संप्रदाय द्वारा। महायान संप्रदाय के द्वारा गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो एलोरा का कराया था कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो चोलकालीन मंदिर समर्पित हैं शिव को।
अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो एलोरा की शैलकृत मंदिर और गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पगोड़ा किस वंश द्वारा संरक्षित था? तो ये सप्त पगोड़ा महाबलीपुरम के, जो मामल्लपुरम के सप्त पगोड़ा मंदिर हैं, ये बनवाए गए थे नरसिंह, राजा नरसिंह के द्वारा। ये पल्लव वंश से संबंधित हैं, पल्लवों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्यों के द्वारा। चालुक्यों के द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया गया। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म के मतावलंबियों के लिए उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी शैव धर्म को मानने वाले मतवलंबियों के लिए। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो अहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा क्या है? गुफाएं हैं। श्रवणबेल गोला मूर्ति है। खजुराहो के मंदिर हैं और सांची का स्तूप है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी नामक चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो महर्षि शंकराचार्य जी को। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता थे पाणिनि। तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम से 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया था। कहाँ प्रयोग किया गया था? अफगानिस्तान में। प्रथम भारतीय खगोल वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की थी? तो ये की थी भास्कराचार्य ने। भारतीय खगोल वैज्ञानिक भास्कराचार्य ने। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था चंदेल राजाओं ने। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खजुराहो के मंदिर हैं, सांची का स्तूप है, भीमबेटका की गुफा है, मांडू का महल नहीं है। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये बना है संगमरमर से। माउंट आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला या श्याम पकोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो काला या श्याम पकोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहां पर विद्यमान है? तो है एलोरा की मंदिर में। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। सबसे बड़ा और ऊंचा है लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये है नागर शैली में। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे दंडी। बराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है? तो ये आधारित है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। सूची 1 को सूची से सुमिलित कीजिए। भारवी की रचना है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसकी रचना है? भारवी की। हर्ष की है नागानंद
कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम और राजशेखर की है कर्पूर मंजरी। दोस्तों ये थे इस वीडियो के दर्शन शास्त्र से जुड़े कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के और एमसीक्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।